अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल से एक बड़ा सबक हासिल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में कई सारे लोग अपनी सारी जिंदगी माल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और माल को इकट्ठा करते वक्त वो ये भी नहीं सोचते कि हम ये माल हलाल इकट्ठा कर रहे हैं या हराम इकट्ठा कर रहे हैं। कई यतीम बच्चों का हक छीन लेते हैं, कई भूखों के मुंह से निवाला खींच लेते हैं, कई गरीबों का माल हड़प लेते हैं, किसी की जमीन हड़पते हैं, किसी का माल जबरदस्ती वो इकट्ठा कर लेते हैं। गरज सारी जिंदगी मालो मता जेवर और जायदाद इकट्ठी करने में लगा देते हैं, मगर वो ये कभी नहीं सोचते कि इन सब का क्या होगा। ये मिसाल है, आपने सुना होगा कि देहाती इलाकों में एक गंदा कीड़ा होता है जिसे देहाती भाषा में कहते हैं गोबर का कीड़ा। उसको गंदगी और गिलाजत बहुत अच्छी लगती है, उसकी खुशबू उसको भाती है और वो उसी को शौक से खाया करता है। जब सुबह होती है तो वो अपने सुराख से निकलकर चला जाता है और तलाश करने लगता है कि कहीं मुझे गंदी चीज मिल जाए, कहीं किसी जानवर की लीद मिल जाए, किसी जानवर का मुझे गोबर मिल जाए। और जब उसको मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको रेजा रेजा करके इकट्ठा करने लगता है और वो गंदगी का इकट्ठा करके गोला बनाने लगता है, अपने घर ले जाने की तैयारी शुरू कर देता है। गरज वो गंदगी का इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोला बना लेता है और उसे कभी एक और वो कभी दो गंदे कीड़े उसको शाम के वक्त उस गोले को धकेलते हुए अपने सुराख की तरफ ले जाते हैं। सुराख के पास जब उसके सुराख के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हमने ये गंदगी का गोला तो बड़ा सारा बना लिया, ये हमारे छोटे से सुराख में, छोटे से छेद में कैसे जा पाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। उसको बहुत अफसोस होता है और जब सूरज ढलने लगता है तो आखिरकार उसको सुराख के अंदर भी जाना है क्योंकि उसके पास वक्त खत्म हो चुका है। अब वो बड़ी हसरत भरी नजरों से उस गंदगी के गोले को देखता हुआ, मजबूर होकर, एहसास करता हुआ, खाली हाथ शाम को अपने सुराख में चला जाता है। यही मिसाल इंसानों पर सही साबित होती है। वो अपनी सारी जिंदगी मालो मता, जेवरात, जायदाद, प्रॉपर्टी, दौलतें सब किसी हराम की चीज, किसी यतीम का हक, किसी गरीब का हक, किसी बेवा का हक, सारा हराम का हलाल का माल इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आता है तो वो उस सारे प्रॉपर्टी को, सारी जायदाद को, मकानातो महल को, ऐशो आराम को बड़ी हसरत भरी नजरों से देखते हैं और आखिरकार उनका वक्त मौत का करीब आ जाता है। वो बड़े मायूस, मजबूर होकर अरमान भरी प्यासी प्यासी नजरों से इस प्रॉपर्टी और इस माल की तरफ देखते हुए इस दुनिया से रुखसत होने लगते हैं। तब उनको ये एहसास होता है कि काश हमने इस हराम और दूसरों की हक की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने के बजाय वो अमाल किए होते जो आखिरत में हमारे काम आते, हमारी कब्र को रोशन करते, हमारी आखिरत संवारते। अफसोस, सद अफसोस। लेकिन याद रखिए, उस वक्त आपके पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपका वक्त आ चुका होगा, आपको इस दुनिया से जाना होगा। सबक दोस्तों,
کبھی آپ ضرور پلیز کبھی آپ ضرور اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے، کیا ہم دنیا میں وہ اعمال کر رہے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہماری آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔